वो कहते मेरे आका वो अंदर गया और अंदर से खजूरें लेकर के आया। प्यारे आका मैंने वो पानी पिया, मैं वो मिठाई खा रहा था, मैं वो उससे बातें कर रहा था, वो मुझसे बातें कर रहा था। अचानक उसके खेमे से आवाज आती है एक औरत की कि घर में बच्चा पैदा हो गया, या उसने कहा मैंने बच्चा जन्म दिया, यानी मैंने बच्चे को जन्म दे दिया। अब ये बंदा जो मुझसे बातें कर रहा था, ये ज़ईफ आदमी, ये बूढ़ा आदमी, रूए सुखन वो अपने खेमे की तरफ करता है और आवाज दे के कहता है क्या पैदा हुआ है, यानी जेंडर क्या है, पैदा होने वाला लड़का है या लड़की। कहते मेरे कान खड़े हो गए, मैं भी ज्यादा तवज्जो के साथ देखने लगा भी ये क्या करेगा। अंदर से आवाज आई पैदा होने वाला लड़का नहीं है बल्कि लड़की है, यानी बेटा नहीं बेटी है। तो इधर से ये कहता है अगर वो बेटी है तो उसको फौरन दफन कर दो, जमीन में गाड़ दो, यानी चेहरा देखना भी ये गवारा नहीं कर रहा था। कहते मेरे आका मेरा कलेजा फट गया। मैंने कहा खबरदार कैसा इंसान है, खुदा ने तुझे बेटी दी है तो इसका क्या मतलब तू जमीन में गाड़ देगा। वो कहने लगा तुम अपनी ऊँटनियां लेने आए हो, ऊँटनियां लेकर के यहाँ से जाओ। यार मेरी बेटी है, मैं कुछ भी करूँ, उसको जिंदा रखूं या गाड़ दूं या मार दूं, तुम्हें इससे क्या मतलब। कहते हैं मेरे आका मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और मैंने उससे कहा अपनी बेटी को जमीन में न गाड़, अगर पाल नहीं सकता तो मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी बेटी को पाल लूंगा मगर उसे जमीन में गड़ने नहीं दूंगा। आज का ये प्रोग्राम प्यारे नबी की आमद के हवाले से और आमद की खुशी में हम और आप सब यहाँ जमा हुए। बहुत ही उम्दा खिताब मेरे उस्ताज और मेरे जैसे हजारों दसियों हजार तलबा के उस्ताज फ़क़ीहुल असर मुहद्दिसे वक्त हजरत मुफ्ती सदरुल वरा साहब क़िबला का हमने आपने समाअत किया। ऐसी हस्तियों का तो आ जाना ही बहुत होता है, कदम आ जाए उनके यही बहुत है, जिनकी एक गुफ्तगू सुनने के लिए अवाम नहीं उलमा भी मुंतज़िर रहते हैं। हजरत की जर्रा नवाजी की माशाअल्लाह इतना वक्त भी दिया और इतना शानदार हजरत ने खिताब भी फरमाया। अब आखिर में बस दुआ ही होना है मेरे बाद, सलाम उसके बाद दुआ। तो अब आप मेरा साथ दे दीजिए। साथ देने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेज पे आ जाइए, साथ देने का मतलब ये है कि मैं जो सुन रहा हूँ उसे सुन करके सुभान अल्लाह बोलते रहिए। माशाअल्लाह मैं बार बार नहीं कहूँगा, लेकिन मजमा देख के मेरा दिल बहुत खुश है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी पाकीज़ा महफिल हो भी ऐसी जगह रही है जो जगहों में सबसे पाकीज़ा होती है। माशाअल्लाह क्या बात, यह हदीस शरीफ है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। और मजमा भी इतना है माशाअल्लाह कि बाहर अगर ग्राउंड में होता तो आपको नजर आता, लेकिन यहाँ भी माशाअल्लाह बहुत पब्लिक है। अल्लाह पाक आप सबके आने को कबूल फरमाए। रही मेरे सफर की बात तो मेरे लिए तो मुबारकपुर घर है, मुझे तो पहले ही से आदत है मुबारकपुर आने की। मुबारकपुर से जो रिश्ता है वो रहेगा, हम रहे ना रहे मगर रिश्ता रहेगा। क्योंकि ये एक ऐसा पाकीज़ा शहर है जहां लाखों तादाद सबकी लगा लो तो लाखों हो गई होगी। पूरे खित्ते से बल्कि पूरी दुनिया से तलबा आते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। ये वो जगह है मुबारकपुर। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जब यहाँ के लोगों की मोहब्बत, खुलूस, प्यार, मेहमान नवाजी, अखलाक, किरदार, उलमा नवाजी, असागिर नवाजी, अकाबिर नवाजी जब देखता हूँ तो खुदाई कसम मुझे इस बात पे पूरा यकीन हो जाता है कि हाफिज़े मिल्लत ने मुबारकपुर का इंतखाब किया तो यूं ही नहीं किया, वो अपनी जगह बेमिसाल थे और मुबारकपुर वाले अपनी जगह बेमिसाल थे। वाह 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 माशाअल्लाह। मैं तो एक जर्रे नाचीज हूँ, मुझसे मोहब्बत का जब ये आलम है तो हमने जिस हस्ती के इदारे से तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया, उस हस्ती से प्यार का आलम क्या होगा। और आज भी नस्लों में वो मोहब्बत बाकी है, आज भी। क्या बात, क्या बात। मुबारकपुर ऐसी जगह। बल्कि मैं कह रहा था कमेटी वालों से
कि कहीं और होता प्रोग्राम तो शायद मैं माजरत करता, लेकिन मैंने माजरत भी नहीं की और अल्लाह की शान देखो तबीयत भी ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कल के मुकाबले में आज बेहतर हो गई, चूंकि ये शिफा खाना भी तो है मुबारकपुर शिफा खाना भी तो है। कलमा शरीफ पढ़ो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज्यादा अशार तो खैर नहीं पढ़ूंगा, मगर मैं पढ़ के देखता हूँ। और ये भी यहीं के फर्जंद हैं, अशरफिया के, रहते हैं मस्कत में और बहुत नामवर शायर हैं। जाहिद भाई तो जानते ही हैं और लोग भी जानते होंगे जो इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं। उन्हीं का लिखा हुआ कलाम है। अभी मैं तलाश कर रहा तो मिल गया, नहीं मिलता तो नहीं पढ़ता, मिल गया तो पढ़ देता हूँ। थोड़ी देर सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं आपको हदीस भी सुनाऊंगा। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरहबा फ़क़्रे फलक फ़क़्रे ज़मी आया है। मरहबा फ़क़्रे फलक फ़क़्रे ज़मी आया है। मरहबा फ़क़्रे फलक फ़क़्रे ज़मी आया है। खाक पर मालिक फिरदौस से बरी आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। खाक पर आप भी पढ़िए मेरे साथ, सारे लोग पढ़िए। खाक पर मालिक फिरदौस से बरी आया है। चाहता वो तो ठहर जाता किसी आलम में। क्या बात है, वाह वाह। वो हर आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते। मेरे आका जहां चाहते वहां रह जाते हैं। वो हर आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। चाहता वो तो ठहर जाता किसी आलम में। चाहता वो तो ठहर जाता किसी आलम में। उसकी हद जाइनायत वो यहीं आया। वाह वाह वाह। और गम से रोती, बताऊंगा कैसे रो रही थी गम से दुनिया, भी बताऊंगा तकरीर में। गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए। गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए पे करे रहे मोकरम खल्दा जभी आया है। जाहिद भाई शेर देखो जभी आया है। हमारे सुभान अल्लाह। सलमान फरीदी साहब ने भी कमाल कर दिया। महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह। यानी ये नहीं कह सकते कि हुजूर फुला महजबी की तरह, नहीं, महजबी कुछ नहीं है, हुजूर के कदमों की खाक है चांद। क्या बात है, वाह वाह वाह। महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह। महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह। हुस्न खुद जिसे पे फिदा है वो हंसी आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हाथों को उठा के जवाब दे सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन सअद इब्न नाजिया क़ाल क़दिमतु नबिय सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अरज़ अलैया अल-इस्लाम फ़अस्लमतु
वअल्लमनी आयातिन मिनल कुरान फकुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अमिलतु अअमालन फिल जाहिलिया फहल्ली फीहा मिन अजरिन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अमिलता या सअसअ इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। यार। बात मुस्तफ़ा की हो रही है ना। क्या बात है, क्या बात है। गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए वाह, बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। अभी 15 अगस्त की तारीख गुजरी पूरे भारत में और बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी भारत के बाशिंदे रहते हैं, आप मनाया दिन। क्यों मनाया? मनाएंगे, मनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा भारत जुल्म से आज़ाद हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और 12 रबीउल अव्वल को इंसानियत आज़ाद हुई जुल्म से। क्या बात, कैसा जुल्म था? कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब बताया जाता तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, जेंडर पता चल जाता, यानी बच्ची पैदा हुई है, चेहरे काले पड़ जाते थे। काले कब पड़ते हैं? जब गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आता है तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम होता है, तो रंग पे असर पड़ता है, काला पड़ जाता है। क्या करते थे जानते हो? आपने किताबों में आज तक ये पढ़ा या सुना ज्यादातर कि जमीन में गाड़ दिया करते थे, ये तो सुना, लेकिन नहीं, ये बच्चियों को मारने का सिर्फ एक तरीका था। इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि वो लोग सिर्फ बच्चियों को गड़ा खोद के जमीन में नहीं दाबते थे, ऐसा नहीं था। इसके अलावा और तरीके भी थे बच्चियों को मारने के उनके पास। क्या क्या तरीके थे? बच्ची को किसी बहाने से ले जाते बाहर और कहते बेटा जरा हमारे साथ पहाड़ की चोटी पे चढ़ो। अब बताओ, बच्ची बाप पे भरोसा नहीं करेगी तो किस पे करेगी? एक एतमाद होता बच्ची को। और पहाड़ की चोटी पे ले जाता संगदिल बाप। बच्ची कहती अब्बा जी पहाड़ की चोटी से कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है। बच्ची मगन होती, उसे क्या पता था ये जालिम संगदिल बाप, संगदिल नहीं, अरे पत्थर भी पिघल जाता, उससे भी पानी निकल आता। वो कैसा बाप होता कि बच्ची को ऊपर से पहाड़ की चोटी से ढकेल देता। इंसान दुश्मन को ढकेलते हुए डरेगा, इंसानियत होगी, दया होगी, ऐसी ढकेलता। और बच्ची जमीन पे नीचे बाद में आती थी और रास्ते ही में उसकी रूह का परिंदा उड़ जाता था। ऐसा भयानक दौर था। कोई कुआं रास्ते में होता जिसको काफी दिन हो गए लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, पानी निकालना बंद कर दिया या उससे पानी निकलना बंद हो गया, उसमें कीड़े मकोड़े भी हो गए, सांप बिच्छू आ गए उसमें, उसी कुएं में ढकेल देते थे बच्चियों को। ऐसा भयानक दौर था। फिर एक आने वाला आया, उसने जमाने को बताया लोगों बेटियों को जमीन में मत गाड़ा करो। आमिना के लाल कहते हैं जिसको अल्लाह पाक 3 बेटियां अता फरमाए वो तीनों बेटियों की तरबियत करे, पाले पोसे, उनकी शादी करे, काना लहुल जन्ना। मोहम्मद अरबी कहते हैं अल्लाह पाक उसको जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। आने वाला आया, उसने बताया कि अगर 2 बेटियां भी हों, 1 बेटी भी हो, बेटियों को जमीन में गाड़ो मत। और अल्लाह की मशीयत देखो कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की संतान आल औलाद को बेटों से नहीं चलाया, दुनिया को बताया कि मेरी सबसे महबूब, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, सबसे महबूब जो जात है वो आमना के लाल की जात है। उसका नसब, अल्लाह की मशीयत देखो, अल्लाह पाक फरमाता उसका नसब मैं बेटों से नहीं चलाऊंगा बल्कि बेटी से चलाऊंगा। और खुदा ने 4 बेटियां अपने महबूब को अता फरमाई। ऐ जमाने वालों गवाह हो जाओ, जिनके घरों में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो वो दिल थोड़े न किया करें। तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में रहमतें हैं, बरकतें हैं, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, बेटी से। बेटियों को अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई। बोलो ये इज्जत जमाने को किसने बताई? आवाज आए मीलाद वाले आका ने। जोर से बोलो किसने बताई? अब मैंने जो तुम्हें हदीस सुनाई इंशाअल्लाह सुनो, ईमान ताजा होगा, अल्लाह पाक ने चाहा। और आज कल परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे। इतनी प्यारी हदीस मुझे आज
बेटा फौरन याद आ गई। मैंने सोचा अभी सुनाता हूं आप लोगों को कि कैसा भयानक दौर था, आप खुद भी अंदाजा करें कि बिल्कुल माहौल बनता चला गया था। सहाबी का नाम है सा इब्ने नाजिया। तलफ्फुज़ थोड़ा मुश्किल है, मगर आप एक दो दफा अपनी जबान से कहेंगे तो जबान पे आ जाएगा। सा इब्ने नाजिया। वो कहते मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ और प्यारे आका ने इस्लाम पेश किया। फ़अस्लम तू, मैं इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। वअल्लमनी आयात मिनल कुरान, अल्लाह के पैगंबर ने कुछ आयात कुरानिया मुझे सिखाई, वो भी मैंने सीख ली। अब बात चल ही रही थी कि आका की बारगाह में मैंने एक सवाल कर दिया। मैंने कहा आका ईमान तो मैं आज लाया हूं, जब जाहिलियत का जमाना था उस जमाने में मैंने अच्छे काम किए तो मुझे उन अच्छे कामों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब ये था जिस जमाने में मैंने वो अच्छे काम किए उस जमाने में मैं ईमान नहीं लाया था तो मुझे उन कामों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सवाल समझ में आ गया मुबारकपुर वालों? यानी कलमा मैंने पढ़ा है आज और वो नेकियां की हैं मैंने तब जब जाहिलियत का जमाना था। इन्नी अमिलतु अअमालन फिल जाहिलिया, जाहिलियत के दौर में। फहल्ली फीहा मिन अजरिन, तो आका मुझे उन कामों का कुछ फल, अजरिन बदला, नेकी का बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे हुजूर ने फरमाया साहब पहले बताओ तुमने नेकियां कौन सी की हैं। हालांकि हुजूर जानते थे मगर चाहते थे ये बताएं सबको पता चले इनकी जबान से। वो बताने लगे सुनो, अरे सुनो इंशाअल्लाह तड़पोगे। कहने लगे हुजूर एक दफा ऐसा हुआ मेरी 2 ऊंटनियां जो प्रेग्नेंट थी 19 से थी तो वो गुम हो गई और मक्का के बाहर निकल गई। मैं उन्हें ढूंढता हुआ जब बाहर पहुंचा तो एक जगह जाकर के वो मुझे मिली और जिसके पास मिली एक वो बूढ़ा आदमी था, वो खैमे के बाहर बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया, मैंने जाकर के कहा भाई ये 2 ऊंटनियां जो हैं वो मेरी हैं। तो वो बंदा कहने लगा यार आपकी हैं तो ले जाना, ये चरते चरते यहाँ पे आ गई थी, मैंने अपने कब्जे में इसलिए कर ली, जिसकी होंगी वो ले जाएगा, नहीं होंगी तो मेरे पास रह जाएंगी, तेरी है तो ले जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कहते खैर उसने पानी मंगा लिया पीने के लिए और पानी के साथ खजूरें भी मंगा ली। पानी के साथ नाश्ते का रिवाज मुबारकपुर वालों से ज्यादा कौन जानता होगा, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि आपसे पानी मंगाओ तो साथ में नाश्ता आता है। ये कल्चर पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपके इलाके के अलावा, पूर्वी यूपी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारी तरफ खाली पानी मंगाएंगे तो सिर्फ पानी ही मिलेगा, लेकिन ये मुबारकपुर है जहां पानी मांगेंगे तो आपको नाश्ता भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मेरे आका वो अंदर गया और अंदर से खजूरें लेकर के आया। प्यारे आका मैंने वो पानी पिया, मैं वो मिठाई खा रहा था, मैं उससे बातें कर रहा था, वो मुझसे बातें कर रहा था। अचानक उसके खेमे से आवाज आती है एक औरत की कि घर में बच्चा पैदा हो गया, या उसने कहा मैंने बच्चा जन्म दिया, यानी मैंने बच्चे को जन्म दे दिया। अब ये बंदा जो मुझसे बातें कर रहा था, ये ज़ईफ आदमी, ये बूढ़ा आदमी, रूए सुखन वो अपने खेमे की तरफ करता है और आवाज दे के कहता है क्या पैदा हुआ है, यानी जेंडर क्या है, पैदा होने वाला लड़का है या लड़की। कहते मेरे कान खड़े हो गए, मैं भी ज्यादा तवज्जो के साथ देखने लगा भी ये क्या करेगा। अंदर से आवाज आई पैदा होने वाला लड़का नहीं है बल्कि लड़की है, यानी बेटा नहीं बेटी है। तो इधर से ये कहता है अगर वो बेटी है तो उसको फौरन दफन कर दो, जमीन में गाड़ दो, यानी चेहरा देखना भी ये गवारा नहीं कर रहा था। कहते मेरे आका मेरा कलेजा फट गया। मैंने कहा खबरदार कैसा इंसान है, खुदा ने तुझे बेटी दी है तो इसका क्या मतलब तू जमीन में गाड़ देगा। वो कहने लगा तुम अपनी ऊंटनियां लेने आए हो, ऊंटनियां लेकर के यहाँ से जाओ। यार मेरी बेटी है, मैं कुछ भी करूं, उसको जिंदा रखूं या गाड़ दूं या मार दूं, तुम्हें इससे क्या मतलब। कहते मेरे आका मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और मैंने उससे कहा अपनी बेटी को जमीन में न गाड़, अगर पाल नहीं सकता तो मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी बेटी को पाल लूंगा मगर उसे जमीन में गड़ने नहीं दूंगा। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। देखो ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, कितनी गहराई से बातों को समझ रहे हैं। अल्लाह ऐसे सुनते रहोगे ना तो मैं ऐसे सुनाता रहूंगा सीधा सीधा आपको। कहते हैं आका मैंने उससे कहा कि
ओ खुदा के बंदे, अल्लाह ने तुझे औलाद दी है और तू उसे जमीन में गाड़ने की बातें करता है। कहने लगा कि बेटा होता तो खानदान की शान बढ़ाता, बेटा होता तो नाम ऊंचा करता, बेटी है कोई मेरा दामाद बनेगा। मेरी नाक, ये अल्फाज हैं कि दामाद बनेगा, हमारी नाक कटेगी। कैसा सड़ा हुआ समाज था कि दामाद बनेगा तो नाक कटेगी। फिर वो आने वाला आया जिसे कहते हैं आमना का लाल है, वो आने वाला आया जिसने दामाद का ऐसा रुतबा बढ़ाया कि जब हम शेरे खुदा कहते हैं तो दामादे मुस्तफा भी कहते हैं, जब हम उस्माने गनी कहते हैं तो दामादे मुस्तफा भी कहते हैं। जिस लफ्ज को दुनिया बोझ समझता था, जिस लफ्ज को दुनिया जहालत समझती थी, मुस्तफा ने उस लफ्ज को इज्जत का टाइटल बना दिया है। मेरे आका ने उस लफ्ज का मकाम बढ़ा दिया है कि दामाद को दुनिया गाली समझती थी, मगर अब आलम यह है कि दामाद अच्छा हो और ससुर अच्छा हो तो जमाना उसकी मिसाल देता हुआ नजर आ रहा है। जरा बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। अब मैं जरा आपका सुनने का मिजाज भी तो, इम्तिहान भी तो लूं, उसका कितना समझे आप लोग। ईमान लाने वाले सहाबी कौन थे, नाम भी तो याद रहे आपको। सागा सागा, बोलिए मेरे साथ, सागा सागा, सागा स्वाद ऐन, फिर स्वाद, फिर ऐन, फिर हा, सागा सागा इब्ने नाजिया, है ना। फरजदक शायर जो है उसके दादा या परदादा हैं ये, और हवाला है इसका उसदुल गाबा फी मारिफती सहाबा, और भी बहुत सारी किताबों में है। इस वक्त जो हवाला मेरे जहन में आया वो मैंने दे दिया, बहुत सारी किताबों में है। उन्होंने क्या कहा था ईमान लाने के बाद, मुबारकपुर वालों जरा आप भी बोल दो एक दफा, या रसूल अल्लाह मैंने अच्छे काम किए हैं तब जब जाहिलियत का जमाना था, तो ईमान लाया हूं, आज दोहरा रहा हूं, तभी तो लुत्फ आएगा आखिर में। अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो बात शुरू हुई है। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जरा बोलते रहिए भाई सुभान अल्लाह। क्या कहा उन्होंने कि अच्छे काम किए, हुजूर ने फरमाया कौन से, तो उन्होंने बताया 2 ऊंटनियां गुम हो गई, उन्हें ढूंढने के लिए गया, उसके घर पे बैठा था, घर पे बच्चा हुआ, वो बच्चा लड़का नहीं लड़की, तो उसने कहा दफन कर दो, मैंने कहा ना, यहां तक बता दिया। अब क्या हुआ, कहते हैं आका मैंने उससे कहा अगर तू इसको पाल नहीं सकता तो मुझे दे दे, इसकी जान मुझे दे दे, मैं खरीद लूंगा इसे। वो पलट करके कहता है इसके बदले में मुझे क्या दोगे, मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा ए बंदे खुदा, वो 2 ऊंटनियां जो मेरी तेरे पास हैं, जिनको मैं लेने के लिए आया हूं, वो दोनों ऊंटनियां तू ले ले और बदले में अपनी बेटी मुझे दे दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई। अरे यार, दूसरे की बेटी पालने की बात कर रहे हो, सगे भाई का इंतकाल हो जाए तो आज भी सगी भतीजियों को पालना मुश्किल होता है इंसान के लिए, भांजियों को पालना मुश्किल होता है। और ये पराई बेटी को, उस जमाने में जबकि बेटियों को जमीन में गाड़ा जाता था तो बंदे का काम तो अच्छा ही था कि नहीं था, बोलो यार जरा। और हाँ, इसमें यह भी है कि दोनों ऊंटनियां प्रेग्नेंट थी, वो यानी 2 की 4 होने वाली थी या हो गई थी। कुछ कुतुब में है कि पैदाइश हो गई थी, 3 या 4 हो गई थी, वो बच्चे थे 2 उनके साथ साथ, वो भी दे दी। कहा बेटी, हालांकि यही बड़ी बात थी कि वो बेटी ले रहा है, जान बचा रहा, तो सामने वाले को कहना चाहिए था भैया बच्ची ले रहे हो, बहुत शुक्रिया, हम गुनाह से बच जाएंगे, तुम पाल लो पोस लो। कैसे पत्थर दिल लोग थे, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। कहा ठीक है बेटी ले जाओ, इस पे भी नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें बेटी तो दे दूंगा, तुमने ये दोनों ऊंटनियां मुझे दे दी, एक काम और करना पड़ेगा। हजरत सासा कहते हैं मैंने कहा ठीक है वो काम भी करूंगा, मगर बच्ची को जमीन में गड़ने नहीं दूंगा। देखो इंसान की पहचान होती है, वो दिल का नरम होता है। आज बाज इंसान को देखो, इतने कट्टर दिल हो गए, उनके दिलों में दया नहीं रही, उन्हें किसी पे ख्याल नहीं आता, उन्हें किसी पे तरस नहीं आता। वो लोगों का मजाक उड़ाते फिरते हैं, लोगों को उल्टे सीधे अलकाबात से पुकारते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ना किया करो। मैंने मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ पढ़ी, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल परिंदों की तरह नरम होंगे।
मोमिन की पहचान होती है दिल का नरम होना। आज हमारा आलम ये हो गया कि अगर किसी से कोई गलती हो गई और वो सच्चे दिल से माफी चाहता तो हम उसे माफ भी नहीं करते। ऐसे पत्थर दिल हो गए हम लोग, सगे बाप से नहीं बोलते, कैसे पत्थर दिल हो गए, सगे भाई से नहीं बोलते। मैं क्या क्या बातें बताऊं। बहुत अपने मुसलमानों के भी हालात अच्छे नहीं है। अभी देखो, मैं बात यहाँ की नहीं कर रहा, बहुत बुरे हालात हैं। ऐसे कट्टर दिल हो गए कि दया नाम की कोई चीज नहीं रही। ईमान की निशानी है मोमिन का दिल नरम होता है। हाँ, इंसानियत ही नहीं है तो तुम इंसान ही नहीं हो तो फिर मुसलमान क्या हो। कमा हक्का मुसलमान वो है जिसका दिल नरम होगा। वो पता है, देखो ऊंटनियां लेने गए तो वो भूल गए, कहा ये तू ही ले ले और सुन अपनी बेटी मुझे दे दे, मैं पाल लूंगा। तो वो बंदा कहता है दोनों ऊंटनियां ये भी दो और जिस पे बैठ के आए हो वो भी दो। कहने लगे मैं घर कैसे जाऊंगा, तो एक काम कर, अपना एक बंदा मेरे साथ भेज दे, वो घर तक छोड़ के आ जाएगा मुझे, ये भी तुझे दे दी। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। 3 ऊंटनियां दे दी। बदले में वो बच्ची जब बाहर आई, यानी गोद में लेकर के, वो बच्ची को कोई औरत लेकर आई, ये खुद लेकर के आया। हजरत सासा कहते मेरे आका, वो बच्ची जब मेरे करीब आई हुजूर, मैंने उसे गोद में लिया, उस बच्ची को मैंने चूमा, उसके होठों को चूमा, उसकी पेशानी को चूमा। मेरे आका उस बच्ची को जैसे मैंने सीने से लगाया, खुदा ने मेरे दिल में मोहब्बत तो थी, ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा दी जैसी सगे बाप को अपनी एक बेटी से होना चाहिए मोहब्बत। आका मुझे इतना सुकून मिला, मैंने सोचा ये और भी कुछ मांगता ना तब भी दे देता, मगर इस बच्ची की जिंदगी बचा लेता। आगे सुनोगे ना, ईमान और तड़पेगा तुम्हारा। ऐसे होने चाहिए मालदार लोग जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है, ऐसे बहाना चाहिए अपना पैसा, ऐसे खर्च करना चाहिए। कहते हैं आका मैं रास्ते भर ना उस बच्ची को देखता रहा और मेरा दिल बड़ा खुश था कि मैंने एक बच्ची की जिंदगी बचा ली, वरना मारी जाती बच्ची। कहते हैं हुजूर वो चिमट जाती थी, यानी सगी माँ तो बेचारी मजबूर रही होगी, जाहिर है माँ मजबूर थी, माँ क्या कर सकती थी। माँ और बाप घर वालों ने गैर आदमी के हवाले कर दी और गैर आदमी ने उसकी जिंदगी बचा ली, है ना। घर पे कहते हैं हुजूर मैंने घर पे ला करके एक औरत का इंतजाम किया, उस औरत को मैं तनख्वाह देता था, उसका काम क्या था, वो बच्ची को पालती थी, पोसती थी, उसको दूध पिलाती थी। सिलसिले कलाम जारी रखते हुए उन्होंने ऐसी बातें बताई कि हुजूर की चश्माने मजाक पहले ही से तर थी, हुजूर और आप दीदा हो गए। सुनने वाले भी रोने लगे। कहते हैं आका अब ना मैंने अपना यही काम बना लिया, मुझे इसी में सुकून मिलता था। मैंने कुछ औरतों को हायर किया, उनको तनख्वाह देता था मैं, और मेरा काम यह था कि वो औरतें मुझे आकर के बताती थी कि फला कबीले में फला औरत है, उम्मीद से है, 4-5 दिन में या इतने दिनों में वहां पे पैदाइश होने वाली है, और वहां पे भी रिवाज है बच्चियों को कत्ल कर देने का। तो हुजूर मैं वहां पे पहुंच जाता था पैदाइश के टाइम पे। जब मुझे पता चलता था मैं उनके घर वालों से मन्नत समाजत करता था कि बच्ची को जमीन में न गाड़ो। वो मुझसे जो भी मांगते थे हुजूर, 3 ऊंटनियां मांगते 3 दे देता, जो मांगते वो देता, बच्ची को लेकर के अपने पास आता। और मैंने बहुत सारी औरतें दाएं रख रखी थी जो यही काम करती थी। उनका काम ये था इन बच्चियों को पालना, एक तरीके से लावारिसी समझ लो इन बच्चियों को, इन कमजोर बच्चियों को। दुनिया वालों देखो ये है इंसानियत। कहते हैं हजरत सासा मेरे आका मुझे इसी में करार मिलने लगा, मुझे इसी में सुकून मिलने लगा। मैं उन बच्चियों का पालन पोषण करता। मुस्तफा जाने रहमत की आंखें नम हैं, अल्लाह के पैगंबर रो रहे हैं, आप दीदा हैं, आंखों से गोहर टपक रहे हैं। सासा को चिमटाया, रो करके फरमाया ऐ सासा ये बताओ तुमने इस तरीके से कितनी बच्चियों की जिंदगी बचाई। कहने लगे आका 10, 20, 40, 50, 100, 200, 300 नहीं, बल्कि रब के करम से, अल्लाह की दी हुई तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी 360 बेटियों को जमीन में दफनाने से बचाया है। उन बच्चियों को पाला, उन बच्चियों को पोसा। ए मुबारकपुर के गयूर मुसलमानों, पूरी दुनिया में नेट के जरिए से इस तकरीर को सुनने वाले अमीरों, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो शराब के नशे में न बहाओ। खुदा ने तुम्हें दौलत दी है तो तुम सट्टे में या बेहुदा कामों में, फहश कामों में, अय्याशी में बर्बाद ना करो दौलत को। इस दौलत को अगर उठाना ही है तो नेक कामों में उठाओ, ताकि तुम्हारा नाम भी
मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों में शुमार होता रहे, जमाना तुम्हारी मिसाल देता रहे। ये तो वो मुबारकपुर है जब अल जामियतुल अशरफिया की तामीर का काम चल रहा था, तो यहाँ पर अमीरों ने तो सरमाया लुटाया ही था, तिजोरियां खोली ही थी, मगर यहाँ पर ऐसी औरतें भी थी जिनके घरों में अगर कुछ खाने का सामान रखा हुआ था, खुदा की कसम वो सारा सामान लेकर के दरवाजे पे आ जाती थी और हुजूर हाफिज मिल्लत से कहती थी, ए हमारे आका हुजूर हाफिज मिल्लत, हमारा कुल सरमाया यही है। एक औरत का वाकया है, घर में कुछ अंडे रखे हुए थे, उस औरत ने सब के सब राहे खुदा में खैरात कर दिए थे। हाफिज मिल्लत ने उसको नीलाम किया और इस तरीके से नीलाम होते होते बहुत मोटा अमाउंट हो गया, काफी मोटी रकम हो गई थी। अल्लाह अकबर। और आखिर में फिर वो पूरी रकम उसी औरत के नाम से रसीद काटी गई थी। ये वो मुबारकपुर है। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पैगाम जाए तो कहूंगा, खुदा तुम्हें दौलत दे तो ऐसे उठाओ। आज के जवानों को मैं देखता हूं, उन पे कुछ पैसे आ जाएं तो वो बेहुदा कामों में उठाते हैं। ये काम न करो। कुरान पाक का ये कुरान पाक की ये आयत पढ़ो, वला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने तुम्हें ऐश और आराम दिया है, दौलत दी है। खुदा कहता है इसके बारे में तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा। वो मालदार थे तो कितना अच्छा काम कर रहे थे, बच्चियों को बचा रहे थे, दफन होने से बचा रहे थे। अभी सवाल तो उनका बाकी है और जवाब भी बाकी है, और उस जवाब पर नारा लगना चाहिए मजमे में से, पब्लिक में से, क्योंकि सवाल क्या था उनका, ऐ मेरे आका मैं ईमान लाया हूँ आज, इन्नी अमिलतु अमलन फिल जाहिलिया फहल्ली फीहा मिन अजरिन। है मेरे आका ईमान में आज लाया हूँ, अमाल किए मैंने जाहिलियत के जमाने में, चूंकि ईमान तो मैं अब लाया हूँ, अब जो काम करूंगा अच्छे उसका सवाब तो मुझे बाद में मिलेगा ही, मगर मैंने उस वक्त जो काम किए थे मेरे आका उन काम का मुझे अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो काम क्या थे, 360 बच्चियों को जमीन में गड़ने से बचाया, उनका पालन पोषण किया। मियाँ इंसान 2-3 बेटियों की शादी नहीं कर पाता, उन्हें पाल पोसने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। हजरत सासा का जज्बा देखो, मानवता की मिसाल देखो, 360 बच्चियों को पाला पोसा और फरमाते हैं कि मैं उनकी शादी के बाद भी केयर करता, उनके बच्चों का भी ख्याल करता। अल्लाह ताला मुझे दौलत अता फरमाता, मैं अपनी दौलत को इसी काम में उठाता। ऐ मेरे आका मुझे इन कामों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मेरे नबी का जवाब सुनो मुबारकपुर वालों, तड़प जाओ। अल्लाह के पैगंबर ने पेशानी को चूमा, मुस्कुरा करके फरमाया, ऐ सासा खुदा ने तुझे मेरी चौखट तक पहुंचा दिया, मेरे हाथों में हाथ दे करके तूने कलमा पढ़ लिया, इससे बड़ा तुझे इनाम और क्या चाहिए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। थोड़ा इको खोल देना। अल्लाहु अकबर। अच्छा मुझे अंदाजा नहीं था, ये तो पता था तुम सुन बहुत अच्छा रहे हो, मगर इतना अच्छा सुन रहे हो ये पता नहीं था। मैंने कहा एक बंदा नारा लगाए मगर कई खड़े हो गए। अल्लाह जितने खड़े हुए मालिक इनको भी और जिन्होंने जवाब दिया उनको भी, या अल्लाह सबको सलामत रख, सबको बरकतें अता फरमा। मुबारकपुर वालों सवाल का जवाब समझ में नहीं आया, दोबारा सुनो। मुस्तफ़ा के जवाब का खुलासा यह है, तुमने जो अच्छे काम किए उसी का बदला तो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाया। मेरी चौखट पे आ गए, मेरे हाथों में हाथ देकर के कलमा पढ़ लिया। है मुसलमानों, आज पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान अपना सारा अमाउंट खर्च करते हैं, मगर वो रुतबा नहीं पा सकते जो अल्लाह ने एक सहाबी को अता फरमा दिया। बोलो जोर से बोलो जरा, कैसा मकाम मिला। हजरत सासा का रिएक्शन देखो, आंखें उनकी भी भीग गई, कहने लगे सदक़ता या रसूल अल्लाह, आमिना के लाल, मेराज के दूल्हा, आपने बिल्कुल सच फरमाया। गोया के हजरत सासा यही कह रहे थे, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा अपने हाथों में है, हमको रोजे जज़ा। अरे यही बात तो
तो हजरत हलीमा ने भी कही थी जब मुस्तफ़ा को लेने आई थी, तो हलीमा कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। ए मुबारकपुर के गयूर मुसलमानों, क्या हलीमा अकेली आई थी और औरतें नहीं आई थी? जबान से बोलो जरा, आई नहीं थी? एक का नाम बता दो मुझे, एक का नाम। किसी का नाम पता नहीं। अमीरों के बच्चे लेके चली गई, इतना है कि आई थी औरतें। इतना है कि हलीमा सादिया की सवारी कमजोर थी, इनकी सवारियों में जान थी, ताकत थी, खाने पीने को मिल रहा था। ये पहले चली गई, हलीमा को कमजोर समझ के छोड़ाई। इतना है, नाम किसी का पता नहीं है। और हलीमा का नाम, ये जो बैठे हैं ना छोटे छोटे अंडर 10, ये 10 साल से भी छोटे, इनसे भी पूछो बेटे हलीमा को जानते हो, तो मुस्कुरा के कहेंगे अम्मी हलीमा। मुस्तफा की मां हलीमा। हलीमा तुम तो कितनी छा गई, तुम्हारा चर्चा कितना हो गया। शर्क हो, गर्ब हो, जुनूब हो, शिमाल हो, पूरी दुनिया का कोई भी खित्ता हो, जहां पर 1 या 2 या 4 मुसलमान रहते हैं, महीना रबीउल अव्वल का हो, रबीउल आखिर का, 12 महीनों में से कोई भी महीना हो और पूरे हफ्ते में कोई भी दिन हो, जिक्र मुस्तफा की विलादत का हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिक्र हलीमा का ना हो। ए हलीमा तुम्हारा जिक्र कितना हो गया, वजह इसकी ये है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। कितना चर्चा हो गया हलीमा का, कैसी तौकीर तूने पाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कैसी तौकीर तूने। अच्छा कमेटी ही के हो माशाल्लाह, अरे बड़ा कामयाब प्रोग्राम हो गया आपका माशाल्लाह। और अभी तो तकरीर शुरू हुई है, जाओगे तो नहीं? पूरी रात सुनाओगे तो सुनोगे पूरी रात? अच्छा ये मुबारकपुर। अच्छा अभी फ़ख्र सहाफ़त हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन मिसबाही नव्वरल्लाहु मरक़दा का भी मैं थोड़ा जिक्र इसलिए करूंगा कि अब वो हमारे बीच नहीं है। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जब हम पढ़ते थे तब से लेके अब तक कितनी शख्सियतें, हजरत मुफ्ती मेराज साहब क़िबला कितनी बड़ी शख्सियत थी हजरत की, दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। जोर से आमीन बोलिए जरा। और मुफक्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मा आज़मी हफ़िज़हुल्लाह, उनकी तबीयत बड़ी नासाज है, अल्लाह पाक उनको शिफाए आजिला सेहत कामिला अता फरमाए। कहाँ के परवरदा हैं मुबारकपुर वालों, आप ही के तो परवरदा हैं। कहाँ तक उनकी पहुँच और कितना खुदा ने शोहरत दिया, कैसी बदला संजी की दौलत से नवाजा कि हजरत का खिताब होता है तो बड़े बड़ों की टोपियां जमीन पर गिर जाती हैं। एक एक जुमला कहाँ से सीखा? मुबारकपुर से सीखा। अल्लामा बदरुल कादरी हॉलैंड में रहते थे, कितने शानदार, कैसे बेहतरीन अदीब। उनके मुझे अशार में पढ़ता हूँ, तकरीरों में सुनते होंगे ज्यादातर, वो जो मैं हमद के अशार पढ़ता हूँ उन्हीं के अशार हैं वो। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। बहरुल उलूम हजरत मुफ्ती अब्दुल मन्नान, कैसी कैसी शख्सियतें। हाफिज अब्दुल रऊफ, हाफिज सुन के लोग सोचते होंगे वो महज हाफिज कुरान थे। अरे वो महज हाफिज कुरान न थे, वो हाफिज अहादीस कसीरा थे। और ऐसे फकीह थे, ऐसे फकीह थे कि हुजूर हाफिज मिल्लत अपने जिन चंद तलबा पे सबसे ज्यादा एतमाद करते थे, उनमें एक हस्ती हुजूर हाफिज अब्दुल रऊफ साहब अलैहिर्रहमा की भी थी। ये वो मुबारकपुर है, ये वो सरजमीन है। मुझे यकीन है कि पूरी रात आप सुनोगे इंशाअल्लाह, लेकिन अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए, है ना? हाँ पूरी रात नहीं, थोड़ी देर और सुन लो। जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो भी जरा सुभान अल्लाह। सरकार की आमद माशाअल्लाह, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हजरत हलीमा आखिर में पहुंची थी। जमाना समझ रहा था हलीमा को क्या मिला, मगर हलीमा ने बता दिया। और अल्लाह की शान देखो, हलीमा को दुनिया कमजोर समझ रही थी, मेरे आका कमजोरों को सहारा देने ही के लिए तो आए हैं। उधर से आई हलीमा तो बड़ी परेशान थी, बड़ी मायूसी का आलम था। और जब मक्का में पहुंची, बताया बताने वालों ने कैसे ऐसे बात, एक ही बच्चा है,
मगर बच्चा बहुत अच्छा है और अच्छे के साथ बहुत सच्चा है। 8 या 9 दिन पैदाइश को हुए थे, जो चेहरा देख लेता वो उन्हीं का हो जाता है। हजरत हलीमा घर पे पहुंची, पूरा घर बुक्क़े नूर बना हुआ था, पूरा घर महक रहा था, चमक भी रहा था, दमक भी रहा था, और बोलो मेरे साथ महक भी रहा था। ऐसी खुशबू न दुर्रे अदन में न मुल्के यमन में, अमा कहाँ मिलेगी ऐसी खुशबू? मुस्तफ़ा जाने रहमत के बदन पाक की खुशबू, ऐसी लाजवाब खुशबू। दुनिया के तमाम इत्र एक तरफ, मुस्तफ़ा के पसीने का एक कतरा एक तरफ। वो कितने कम नसीब है, मैं उनको क्या कहूँ, उनको भी समझाऊंगा, उनको भी बताऊंगा। देखो मुस्तफ़ा को नापने की कोशिश न करो, नहीं नाप सकते, समझना है तो ऐसे समझो जैसे फजल हक खैराबादी अलैहिर्रहमान ने समझाया, ताजुल फहूल बदायूनी ने समझाया, अकाबिर की चोचा शरीफ ने समझाया, और उसी समझाए हुए को बहुत प्यारे अंदाज में इमाम अहले सुन्नत ने बताया। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, बदन फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरा घर महक रहा था। हजरत हलीमा ने कहा मैं बच्चा देखना चाहती हूँ। सूफ का कपड़ा, कपड़े को तो मुबारकपुर वाले जानते हैं अच्छे से, आपसे अच्छा कौन जानता होगा। सूफ का कपड़ा हुजूर पाक के चेहरे अक़दस को चूम रहा था। ये ताबीर पे मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। मैंने ये नहीं कहा कपड़ा हुजूर पे पड़ा हुआ था, नहीं, हुजूर के चेहरे अक़दस को चूम रहा था। अरे मुशायरे सुनते हो, ताबीर समझ में नहीं है आपकी, जोर से बोलो जरा। हुजूर के चेहरे अक़दस को चूम रहा था, बरकतें ले रहा था। अब जब वो सूफ का कपड़ा हटाया, हुजूर पाक का रुखे अनवर पहली दफा हलीमा ने देखा। यार उन्होंने देखा है, हमने पढ़ा है, तो उसको तो वही जाने, हम तो बस समझने और समझाने के लिए बैठे हैं। हलीमा अल्लाह की कसम पूरी थकान भूल गई, अपनी थकान खत्म चेहरा देख के मुस्तफ़ा का। और इस पे कोई गुलू की बात न कह दे, वो संभल से मौलाना आई, इतनी बड़ा चढ़ा के बयान नहीं कर रहा हूँ। भले आदमी गुंबदे खजरा को देखते हैं, लंबा सफ़र करके जाते हैं, 5-6 घंटे की फ़्लाइट भी होती है, फिर मुबारकपुर से लखनऊ से फ़्लाइट पकड़ते हो या यहाँ से बनारस से, तो वहाँ हुजूर का गुंबद शरीफ जैसे ही नज़र आता ना, बस में बैठ जैसे बाहर निकले वहाँ से एयरपोर्ट से, थकान अच्छी खासी हो जाती, कहीं और जाओ तो सोना पड़ेगा, मगर जैसे ही यहाँ सोने नहीं आते हैं, सोई हुई किस्मत को सोना बनाने आते हैं। यार खुदाई कसम गुंबद खतरा बस में से नजर आता है ना, एक बंदा भी बस में नहीं होता जो ये कहता हो भैया होटल कब आएगा, आराम करेंगे। सब ये कहते हैं हुजूर का गुंबद खजरा कब नजर आएगा, हुजूर का गुंबद खजरा कब नजर आएगा। और हुजूर का गुंबद खजरा जैसे ही नजर आता है ना, थकान खत्म हो जाती है। वो अल्लाह के बंदे गुंबद खजरा को देखने में जब इतना करार मिलता है, तो चेहरे मुस्तफ़ा के दीदार का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा के दीदार का आलम क्या होगा। है मेरे भाइयों, हजरत हलीमा सादिया ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, थकान भी खत्म, गम भी खत्म, परेशानी खत्म। मुस्तफ़ा के जिस्म पाक पर आहिस्ता से हाथ लगाया ताकि उठा लूं, गोद में ले लूं। हजरत हलीमा सादिया के हाथ की गर्मी मुस्तफ़ा के जिस्म पाक से लगी, आंखें खुली, आंखों से नूर छन छन के बरस रहा था, और आंखों से मुस्तफ़ा देख रहे हैं, लबों पे मुस्कुराहट आई, गोया के मुस्तफ़ा कह रहे हैं हलीमा तू खुद नहीं आई है, खुदा ने तुझे भेजा है यहाँ पर, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गोद में लिया और जमाने वालों से हलीमा ने कह दिया, वो औरतें उन्हें अमीरों के बच्चे मुबारक हो, मुझे आमिना का लाल मुबारक हो, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा। जोर से बोलो, और क्या। अभी सैयद साहब क़िबला ने इशारा फरमाया था उस वाक़े की तरफ, कुतुबे सियर में है, मैंने तहकीक के बाद ही बोलना शुरू किया था। ये वाक़या, ये जो बयान किया जाता है हुजूर ने 1 साइड का दूध नोश फरमाया, तो है कुतुबे सियर में, इसके हवालाजात मेरे पास लिखे हुए हैं, इसलिए मैं लिख लेता हूँ कि कभी कभी कोई पूछने लगता अभी कहाँ से आप बयान कर रहे हैं, तो है कुतुबे सियर में। हुजूर पाक ने 1 साइड का दूध नोश फरमाया। मेरे गैर मुस्लिम भाइयों तक अगर ये मेरी बात पहुंचे तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे नबी की जीवनी देखो,
चरित्र देखो, अदलो इंसाफ देखो। जिस उम्र में बच्चों को पाकी नापाकी का पता नहीं होता, हमारे पैगंबर वो हैं जिन्हें ये भी पता है आने वाली कौन है और आने वाली किस हालत में आई है। अकेली आई है कि दूध पीते हुए बेटे को लेकर के आई है। और इंसाफ देखो कि हुजूर ने वन साइड का दूध नोश फरमाया, जमाने वालों को बता दिया कि हक अदा करना इसे कहते हैं। हलीमा घबराई, हलीमा सादिया घबराई कि बच्चा दूसरी तरफ का दूध नोश क्यों नहीं करता। मेरे नबी ने गोया के इशारों में समझा दिया, अम्मी हलीमा अकेली आती, तन्हा होती, तुम्हारा दूध पीता, तुम्हारा सगा बेटा न होता तो मैं दोनों तरफ का दूध नोश करता, मगर मैं दोनों तरफ का दूध नहीं पीऊंगा, इसलिए कि आमिना का लाल किसी का हक मारने दबाने नहीं आया है, बल्कि मजलूमों को उनका हक दिलाने आया है, कमजोरों को इंसाफ दिलाने आया है, बेवाओं का सहारा बनने आया है। इससे हजरत सैयद साहब क़िबला ने बड़ी नफीस निकात आपके सामने रखे। मैं भी ये बात कहूँगा साहिबो, देखो अल-जामिअतुल अशरफिया में जो तलबा उर्स के अय्याम में स्टिकर्स लगाते हैं तो उसमें ये भी लगा हुआ होता, कई जगह मैंने खुद देखा, उसमें यह है कि रिस्क तुम्हें इस तरीके से तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। क्या मतलब? हदीस है हुजूर की, यानी जैसे तुम मौत से नहीं बच सकते ना, वैसे ही जितना रिस्क तुम्हारे नसीब में कातिबे तकदीर ने लिखा है वो तुम्हें मिलेगा जरूर। इसका क्या मतलब है? यानी रिस्क को हलाल करके खाओ, हराम मत करो उसे। किसी का ना 1 रुपया भी अगर तुम नाजायज दबाओगे ना तो गुनाह का अंदाजा नहीं लगा सकते तुम। बुखारी शरीफ की हदीस है, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में, और इमाम मुस्लिम इसको तिरमिज़ी उसमें भी लेकर आए, मुस्लिम शरीफ में भी लेकर के आए। एक बालिश, ये इसको बोलते हैं एक बालिश, इतनी जमीन नाहक दबाना किसी की, क़यामत के दिन 7 जमीनों को तोक बना के गले में डाल दिया जाएगा। 7 जमीनों को, इतना बड़ा गुनाह है। एक हदीस और है, हुजूर ने फरमाया है, मेरे सहाबा ये बताओ सबसे ज्यादा मुफलिस कौन है? सबसे ज्यादा मुफलिस जिसके पास कुछ ना हो। हुजूर जिसके पास कुछ ना हो वो है? फरमाया सबसे बड़ा मुफलिस वो है जो कल क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेकर के आएगा। सबसे बड़ा मुफलिस जो नेकियों के अंबार लाएगा। आगे की बात सुनो, फरमाया लेकिन उसके जिम्मा दूसरों के हुकूक होंगे, उसने लोगों के हुकूक मारे होंगे, हुकूकुल इबाद का मुर्तकिब होगा वो, और क़यामत के दिन वो बड़ा खुश होगा कि इतने नेकियों के अंबार हैं, इतने ही में वो सब आ जाएंगे जिसका हक मारा है इसने। जो हुकूकुल इबाद का मुर्तकिब है सब आ जाएंगे वो बंदे, और आकर के कहेंगे या अल्लाह हमें हमारा हक दिला। तो अल्लाह पाक फरमाएगा इसकी इतनी नेकियां तुम ले जाओ, इतनी नेकियां तू ले जा, इतनी नेकियां तू ले जा, यहाँ तक कि वो देखता देखता रह जाएगा, उसकी सारी नेकियां खत्म, और लोग अभी भी बाकी हैं, लोग अभी भी बाकी हैं। तो अब क्या होगा? अल्लाह पाक फरमाएगा तुम इतने गुना अपने इसकी गर्दन में डाल दो, इतने गुना तुम डाल दो, इस तरीके से जिसके पास नेकियों के अंबार थे अब गुनाहों के अंबार हो जाएगा। तो बताओ उससे बड़ा मुफलिस है कोई? जोर से बोलो जरा। इसलिए किसी भी मुसलमान का हक मारना, उसको सताना, तकलीफ देना, अजियत देना, इससे बचो। मिलाद वाले मुस्तफा का यही तो पैगाम है ना? जोर से बोलो जरा। हजरत हलीमा सादिया मुस्तफा को लेकर के जब बाहर आई तो बाहर उनके शौहर खड़े हुए थे, सवारी पे बैठी, वही सवारी उधर से आई थी तो वो सवारी चल नहीं पा रही थी। आमिना के लाल क्या बैठे वो बर्क रफ्तार हो गई। मियाँ इतनी तेजी के साथ दौड़ी कि वो जो औरतें चली गई थी उन औरतों के साथ जाकर के आपकी सवारी भी मिल गई। उन औरतों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ए हलीमा लगता है मक्का के किसी सरदार ने, मक्का के किसी रईस आजम ने तुझे तेरी गरीबी देख के, तेरी कमजोरी देख करके, तेरी सवारी की लागरी देख करके दूसरी सवारी दे दी, इसलिए ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। हजरत हलीमा ने मुस्कुरा करके फरमाया, नादान औरतों आंखें खोल करके देखो, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। खड़े होकर लगाओ या रसूल अल्लाह। मरहबा, माशाअल्लाह। ये होता देखो दीवानों का जलसा। कितना टाइम हो गया मगर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि
2 बजने के करीब हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे 9 बजने के करीब हैं, है ना। थोड़ी देर और सुनो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत हलीमा के घर मुस्तफ़ा के कदम क्या है, बहारों में बहारें आ गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे, भाई ई को पढ़ा दो, मोहम्मद। मेरे साथ भी पढ़िए आप लोग, सारे लोग। वैसे बावुजू बैठा करें, बावुजू। अब नहीं है वुजू तो खैर आइंदा ध्यान रखें, जलसों में वुजू के साथ बैठा करो। ये कबूलियत की घड़ियां होती हैं, न जाने किसकी कौन सी अदा अल्लाह पाक पसंद फरमा ले और उसके सदके में सबका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह पाक हमारे सबके गुनाहों को माफ फरमाए। पढ़े सारे लोग बुलंद आवाज से और मोहब्बत के दिल के साथ पढ़े। मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे, बहारों में बहारा ज़मीं को चूमने, जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताज। पढ़ो मेरे साथ, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताज तहराए। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताज तहरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे। बोलो बहारों में हजरत हलीमा सादिया, हजरत हलीमा सादिया, हजरत हलीमा सादिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तो आलम ये हो गया कि हर वक्त उनके घर पे भीड़ रहती थी। बोलो क्या रहती थी, आवाज आए, क्या रहती थी, भीड़। कैसी भीड़, बीमारों की भीड़। हाँ, जिनके बच्चे बीमार होते वो हकीमों के पास नहीं जाते थे, हलीमा के घर पे आते थे। होता क्या था, हलीमा वो जो बच्चा लेकर के आई हो तुम, उसके मुबारक हाथ ना इस पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दो। हजरत हलीमा उस पानी में मुस्तफ़ा का दस्ते पाक दाखिल करती। खुदा की कसम बच्चा पानी पीता, हलीमा के घर से बाद में बाहर निकलता था, शिफा की दौलत पहले मिल जाती। दूसरा काम क्या होता था बताऊं, जिनकी बकरियों के थन खुशक हो गए थे, दूध नहीं निकलता था, तो वो लोग बकरियां लेके आ जाते थे, ऊंटनियां लेके आ जाते थे। क्या करते थे, हलीमा वो जो नूर वाला बच्चा लेकर के आई हो ना, उसके दस्ते पाक हमारी बकरी की पुश्त पे रख दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत का हाथ रखा जाता है, अल्लाह पाक बरकतें पैदा फरमा। हलीमा को पहले कोई पूछता न था। मैंने वो शेर पढ़ा था ना, कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। यही हलीमा कहती है कि एक मर्तबा मैंने प्यारे मोहम्मद को, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आराम के लिए दराज कर दिया पालने में। अचानक मेरी नजर पड़ी आसमान की तरफ, फलक का हिलाल मैंने देखा। आज अजीब मामला है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी पूरब जाता है, कभी पश्चिम जाता है, कभी उत्तर जाता है, कभी दक्कन जाता है। मैं घबरा गई, या अल्लाह चंदा ग्रहण होगा, क्या होगा, ये हो क्या रहा है। अब इसको जरा दूसरे अंदाज में भी सुन लो। आज के जमाने में, आज के जमाने के हिसाब से, यानी उधर फलक का हिलाल देखा, फिर मुड़ के आमना का लाल देखा, तो हुजूर पाक अंगुश्ते पाक इधर देखो ऐसे किए हुए थे। अब ये कह लो गोया के चांद को रेंज कहीं और से नहीं मिल रही थी, नेटवर्क कहीं और से नहीं मिल रहा था, मुस्तफ़ा के पालने से ही मिल रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, और ऐसे जिधर जिधर उंगली जाती थी, खुदा की कसम अल्लाह के घर में कह रहा हूं, चांद उधर जाता था। इसमें हिकमत क्या है, हिकमत यह है जमाने वालों, मेरा महबूब नूर है तो खिलौना भी नूर का है। सुभान अल्लाह, खिलौना भी
अब हमारे प्यारे आला हजरत कैसे खामोश रह जाते। सीरत के इस वाक़े को पढ़ा तो तड़प गए और मुस्कुरा के जो बोले, आज हम आपके सामने बोलते हैं मगर शर्त ये है कि आप भी हमारे साथ बोलिए, तब बोलेंगे इंशाअल्लाह। मचल के बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऊंचा बोलो जरा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महद में क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों, पर खिलौना नूर का। हाथ उठा के पढ़ो। आ गए सरकार, आ गए सरकार, गौर से। आ गए सरकार, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, नूर का सदका लेने, नूर का सदका लेने, नूर का आया है तारा, नूर का। पूरा मजमा पढ़े एक मरतबा। आ गए सरकार, ढाले सारा मजमा। आ गए सरकार, या अल्लाह सबको खुश रख मेरे मालिक, मेरे पाक परवरदिगार। तू अपने महबूब की विलादत की खुशी मनाने वालों से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत फरमाता है। हलीमा का तूने नाम जिंदा कर दिया, उम्मे ऐमन का नाम जिंदा कर दिया। यार अहले ईमान तो अहले ईमान है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वा किताब का नाम बता रहा हूं, और बुखारी में है ये हदीस शरीफ। वो हदीस ये है कि अबू लहब को उसके मरने के बाद ख्वाब में देखा। वो कैसा कट्टर था वो सब जानते हैं। उसकी मजम्मत में कुरान की पूरी सूरत नाज़िल हुई है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐसा। और हुजूर का चचा है ये। इसके बारे में है कि इसको बाद, इसके मरने के बाद देखा गया। से पूछा भाई कैसी गुजरी? कहा पिटी रहे गुजरी, क्या आज़ाब में है, परेशानियों में है, मगर हाँ पीर के दिन मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता उंगली के बीच से, थोड़ा सा पानी। और उसकी वजह यह है कि जब मुझे बांदी स्वैबा ने आकर के बताया कि तुम्हारे भतीजा हुआ है, यानी तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के वहां पे तुम्हारा, उनका बेटा तुम्हारा भतीजा, तो मैंने उसकी खुशी में उंगली से उसको इशारा कर दिया था कि तुम आजाद हो जाओ, अच्छी खबर तुमने सुनाई है। तो उसी उंगली से मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता पीर के दिन। कैसा कट्टर आदमी, मगर उसका भी यानी विलादत। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि विलादत की खुशी ऐसी चीज है कि दुश्मन को भी उसका फायदा मिल रहा है। तो आगे उन्होंने लिखा है कि जब दुश्मन को उसका फायदा मिल रहा है तो मोहब्बत वाले जब सुनाते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों सलाम, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों सलाम। तो झूम के पढ़ो मेरे साथ। सुबह तैबा में होवी बटता है बाड़ा, नूर का। सुबह तैबा में होवी बटता है बाड़ा, नूर का, नूर का सदका लेने, नूर का सदका लेने, नूर का आया है तारा, नूर का। आ गए सरकार, जोर से आ गए। अशार तो बहुत है मेरे भाइयों, मगर मक्ता जरूर पढ़ूंगा। और मक्ता जब भी पढ़ता हूँ मुझे फौरन हजरत कारी रजीउल्लाह साहब मरहूम की याद आती है। दुनिया में नहीं रहे, तकरीर करते थे। जो बड़े बूढ़े बैठे हैं या मेरी उम्र के बैठे हैं वो जानते होंगे, जो ज़्यादा छोटे हैं वो नहीं जानते होंगे। मुबारकपुर में कोई ऐसा खतीब हुआ ही नहीं होगा जो नहीं आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कारी रजीउल्लाह साहब भी ज़रूर आए होंगे यहाँ पर। बहुत अच्छे खतीब थे, कुरान शरीफ लहने दाऊदी के साथ पढ़ते थे, संस्कृत भी जानते थे। तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई उनकी, बहुत पड़ी हुई। तकरीर कर रहे थे महाराष्ट्र में, और तकरीर करते करते उन्होंने तकरीर करते करते कहा हमने जितनी तकरीरें करना थी कर ली, अब जिसे सुनना हो वो कैसेटों में सुने।
अब ये कह करके हम गुजर रहे हैं, उन्होंने कहा तकरीर में, अब हम ये कह करके गुजर रहे हैं, दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। और फिर ये मक्ता पड़ा, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। देखो ऐसे ही कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे ही इंतकाल हो गया। हक वालों को मौत भी कितनी अच्छी आती है। ये माशाल्लाह आप इसी मोहल्ले के हो, ये 6 नंबर से फारिग है अपने अशरफिया से, जहां से फारिग होना ही कमाल की बात है, वहां से 6 नंबर से फारिग, और इनके साथ कई हजरात और हैं, और इनका साथ देते रहना। अभी तो इंशाल्लाह ये जलसा है जिसने मस्जिद को भर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन वो आएगा, इतनी बड़ी ये कॉन्फ्रेंस करेंगे कि तुम्हारे मुबारकपुर में कोई ग्राउंड नहीं रहेगा जो भर नहीं जाए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। और भी काम करेंगे, पंफलेट छापते हैं, किताबें छापते हैं, और भी अलग अलग काम करते हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, शादो आबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। हजरत हलीमा सादिया की बहन बेटी उनकी बेटी हमारे हुजूर की क्या हो गई वो? अरे हलीमा सादिया की बेटी हुजूर की क्या हो गई? जोर से बोलो तो, क्या नाम तो पता है उनका? शीमा, शीन या मीम अलिफ, शीमा। अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी ने ज़ियाउन नबी में वो लोरियां लिखी भी हैं, मैं पढ़ता हूँ तो आंसू आते हैं। क्या शान है हमारे मुस्तफ़ा की, और बहनों से कितनी मोहब्बत करना सीखा। हुजूर की ना जिंदगी का कोई भी हिस्सा देखो बेमिसाल मिलेगा, जवाब ही नहीं है हुजूर का। जोर से बोलो हुजूर का जवाब, आवाज आए ना, हुजूर का जवाब। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है, ये है इंसान मगर इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, है अपनी तरह मत कहो ना, खैरुल बशर। क्या कहना है ज्यादा तफसील से नहीं कह सकते, तो ये अशार याद कर लो, सबसे आला वो आला। इतनी आहिस्ता से तो नहीं बोलते मुबारकपुर वाले, नींद आने लगी तो मुझे बता दो, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। अभी हजरत शीमा का सोच रहा हूँ थोड़ा सुना दूं हिस्सा उनकी जिंदगी का, जरा जोर से बोलो। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। एक सहाबी से सवाल हुआ कि सहाबी रसूल ये बताइए हुजूर का कद कितना था? फरमाया दरमियाना था, ना पस्त थे और ना बहुत ज्यादा ऊंचा था। लेकिन पता उन्होंने आगे का जुमला क्या फरमाया? लेकिन हाँ सुनो, जब हुजूर भीड़ में होते थे ना, मजमा होता था, तो फिर कोई कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सबसे बुलंद जाते मुस्तफा ही नजर आती थी। अब पढ़ो मेरे साथ, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। जैसी मोहब्बत है उतनी आवाज में, है उस ऊंचे से ऊंचा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। हाँ, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, वहां औरतों की कटी हैं उंगलियां, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सर कटाते हैं, वहां उंगलियां कटी हैं, यहाँ उंगलियां नहीं कट रही हैं, यहाँ सर कट रहे हैं। वहां अनजाने में कटी हैं उंगलियां, यहाँ जान कर कट रही है गर्दने। हुजूर के नाम पर सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। लहजा आला हजरत का देखो यार, तड़पोगे। क्या है? सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या नाम बताया मैंने? हजरत हलीमा की बेटी का शीमा। जोर से बोलो। अल्लाह बेटी दे तो एक आध बेटी का नाम शीमा भी रखो, अल्लाह बेटी दे तो ज़ैनब भी रखो नाम। तकरीरों में सुनाता हूँ, कहता हूँ फातिमा रखो, आयशा रखो, खतीजा रखो, अच्छे पाकीज़ा नाम रखो।
और अच्छी तरबियत करो बच्चियों की। बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, तकरीरों में कहता हूँ, बहुत तकलीफ होती है कि हमारी बच्चियाँ माज़अल्लाह मुर्तद्दा हो रही हैं। बहुत अफसोस की बात है, यानी राह फरार इख्तियार कर रही हैं माज़अल्लाह। मेरा इशारा समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, ये बहुत चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। तो बच्चियों पे की तरबियत अच्छी करोगे तो वो कहीं पर भी पढ़े, कहीं भी कुछ भी रहे। हालांकि उस पर भी थोड़ा ध्यान दो किस तरीके से क्या हो, स्कूल कॉलेज सिक्योर हो। आपका इलाका तो खैर बहुत सेफ इलाका, अच्छा इलाका, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं और जगहों की बात कर रहा हूँ। खैर, अच्छी तरबियत करो, नाम अच्छे होंगे तो बच्चों को पता भी होगा ये नाम हमारा इसलिए रखा गया, शीमा। तो ये इनकी उम्र रही होगी 7-8 साल या 10 साल के आसपास लगभग। हुजूर पालने में थे तो ये लोरियां देती थी, झुलाती थी पालने को। तो वो अरबी के अशार हैं, सब तो याद नहीं आ रहे इस वक्त मुझे। उसमें एक ये है, रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा हत्ता राहु याफ़िअ व अमरदा। ए अल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद के जलवों को बाकी रखना। या अल्लाह, इसका अभी इतना मकाम है, ये मुस्कुराता है तो बहारें आ जाती हैं। अब ऐसा होता था कि हजरत शीमा बाहर ले जाती थी हुजूर को, तो शीमा खुद कहती है मैं जिधर जिधर हुजूर को लेके जाती थी बादल का टुकड़ा भी उधर उधर ही साथ चलता था। हाँ, शीमा हुजूर की बहन झुलाती थी पालने में। तो ये पढ़ती थी, रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअ व अमरदा। या अल्लाह, वो दिन भी तो आए जो मैं अपने भाई मोहम्मद की जवानी का दौर देखूं। या अल्लाह, उसकी उम्र बड़े वो दौर देखूं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। जोर से बोलो, अल्लाह ने उनकी दुआ। सीरत की किताबों में इब्ने हिशाम वगैरह में ये भी है कि वो वहाँ पे जहाँ हलीमा का घर था, अम्मी हलीमा का, आज के ज़माने से उसका डिस्टेंस अगर देखें आप, मक्का शरीफ से जहाँ हज़रत हलीमा का घर है, तो लगभग 160 या 55, लगभग 160 किलोमीटर का डिस्टेंस बनेगा आज के, कम हो बेश, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 160 किलोमीटर। तो वहाँ हलीमा के घर के आगे ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, मैदान। तो और बहनें भी अपने अपने वीरों को गोद में लेके आ जाती थी। अब वो जब फितरत होती है, बहन भाई के मुकाबले में, अपने भाई के मुकाबले में किसी के भाई को नहीं गिनती है, बहन की फितरत होती है ये। हाँ, उसका नेचुरल पार्ट है ये। तो वो सब अपने अपने वीरों की तारीफ कर रही होती थी। कोई बहन कहती थी मेरे भाई का चेहरा देखो, कोई कहती थी मेरे भाई की पेशानी देखो। वो सब अपने अपने वीरों की तारीफ कर रही होती थी। इतने में शीमा हुजूर को गोद में लेके आ जाती। मुबारकपुर वालों, सबकी जबानें बंद हो जाती और सब कहती थी, ए शीमा, हमारे सबके वीरों के जलवे एक तरफ, तेरे मोहम्मद का तलवा एक तरफ। इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं है। और फिर शीमा से ना वो रिक्वेस्ट करती थी, बहुत विनम्रता के साथ अपील करती थी, शीमा थोड़ी देर के लिए अपना वीर हमें दे दे, हम गोद में थोड़ी देर, हमें भी बरकतें मिल जाएं, ऐसे इतनी बरकतें। और एक दफा पता है क्या हुआ, हजरत हलीमा के घर पे सारी औरतें आ गई, मोहल्ले की, एहतजाज, प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट। और आकर के बोली, कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हलीमा, तुम्हें खुदा ने दिया है ना, तो इतनी नुमाइश मत करो। हमने देखा है तुम्हारा टाइम भी, तुम्हारे घर में भी हमने अंधेरा देखा, गुर्बत भी देखी है। अब खुदा ने तुम्हें दिया है तो इतनी नुमाइश मत करो कि हमारे सबके घरों के चिराग बंद हो जाते हैं, आधी रात गए या आधी रात से कुछ बाद में, लेकिन तुम्हारे घर में पूरी रात चिराग ही जलता रहता है, रोशनी होती रहती है। ये बात ठीक नहीं है हलीमा तुम्हारी। हलीमा ने कहा, अच्छा इसलिए आई हो? पहले तो आपने सबको, माशाल्लाह, घर पे दूध रहता था, अल्लाह की शान है, पहले रहता नहीं था, अब खत्म नहीं होता है ना। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब हुजूर की निगाहें पड़ गई, और ये निगाहें कैसी हैं हुजूर की, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे यार मेरा जहन बनता चला जा रहा है, और बिल्कुल बातें याद आती चली जा रही हैं। तुम सुन रहे हो ना, अच्छा, इसलिए तुम्हारी दुआएं मुझे लग रही हैं माशाल्लाह।
अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, अजाब कब्र से बचाए। अल्लाह पाक बगैर हिसाबो किताब के हमें और आपको सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, ईमानदारी से बता दो, अगर आप कहोगे तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। खत्म की जाए तकरीर या कुछ देर और बोला जाए? समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप लोग? और बोले थोड़ी देर? चलिए तो कुछ सुन लीजिए 15-20 मिनट और, बाकी आप कहेंगे तो बढ़ा दिया जाएगा, वरना खत्म कर देंगे। मुस्कुरा के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वो औरतें कहने लगी, हलीमा ये बात अच्छी नहीं है, सबके मकानों के चिराग बंद हो जाते हैं, तुम्हारे मकान में उजाला ही रहता है, ये बात अच्छी नहीं है। हजरत हलीमा ने सबकी मेहमान नवाजी की। मुबारकपुर की लैंग्वेज में कह दो तो पानी वानी, पनिया वनिया है ना, पनिया और वनिया। पहले तो मैं सीख गया था तुम्हारी लैंग्वेज, अब भूल गई, अब मुतशाबा लग जाता है कभी कभी। अब इंसान में होता है, जब खाता है तो लहजा नरम भी पड़ता है। औरतें जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी ना, उन्होंने जब घर पे माशाल्लाह हलीमा के घर पे, अब वो उन्होंने कहा देखो हलीमा एतराज की बात नहीं है, बात ये है मर्दों में इसकी चर्चा है, सब लोग कह रहे थे इसलिए हम आ गए। हलीमा ने कहा दोहराओ तुम क्या कह रही थी? फिर वो पर्दों में शेर, कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा। हलीमा का जिक्र भी मोहब्बत से किया करो, हुजूर की रूह पाक खुश होगी। कोई तुम्हारी माँ का नाम अदब से एहतराम से ले, तुम्हें कितना अच्छा लगता है। हलीमा तो मेरे हुजूर की माँ है। आमिना का जिक्र किया करो, अदब से किया करो, मोहब्बत से किया करो, हुजूर की रूह पाक को खुशी मिलेगी। वो बात यह है हलीमा, तुम्हारे घर में ना पूरी पूरी रात रहता है उजाला। हजरत हलीमा ने कहा और तो पूरी बात सुन के जाना, बा गई हो तो कंप्लीट बात सुन करके जाना। तुम्हारा कहना यह है मेरे घर का चिराग बंद नहीं होता, पूरी रात चिराग जलता रहता है। और सच्चाई ये है जिस दिन से आमना का लाल आया है मेरे घर में चिराग जला ही नहीं है। जिस दिन से आमिना का लाल आया है तो औरतों ने कहा हलीमा ऐसी बात नहीं है, अगर तेरे घर में चिराग नहीं जला तो ये पूरी पूरी रात कैसा है उजाला। हलीमा इशारा करके बोली है ना वो नूर वाला, है ना वो नूर का हाला, है ना वो बरकतों वाला। सूरज का चमकना तो सिर्फ बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। और एक शेर और याद आ गया, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, ऐ मौला अली तेरा एक ऐसा घराना है। 10-15 मिनट और सुनो, उसके बाद मैं तकरीर खत्म करूंगा, वरना मुझे पता है तुम जाओगे नहीं यहाँ से, आप यहीं पर रहोगे। अरे हमारे मुरादाबाद में तुम और आपका एक ही मतलब होता है यार, यहाँ लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है, कभी आप कह दो। इसलिए मैंने आपको बताया हजरत हलीमा सादिया की बेटी नाम है शीमा। जोर से बोलो क्या नाम है, आवाज आए क्या नाम है। क्या पढ़ती थी वो, रब्बना अब्दिलना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। ए अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद के जलवे को बाकी रखना, या अल्लाह मैं इनको याफ़िअ देखूं, अमरत देखूं। अल्लाह अकबर। और उसके आगे का जो शेर है उसका तर्जुमा ये है, या अल्लाह ये पालने में बच्चों का सरदार है। ए अल्लाह वो दिन भी देखो कि पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई सरदार ना हो। हालांकि उस वक्त भी हुजूर सभी के सरदार थे। अभी उनकी दुआ कैसे कबूल हुई बता दूं, जरा जोर से बोलो, ये सुन लो फिर मैं खत्म कर दूंगा। बातें तो याद आती रहेंगी, आप भी मुस्कुराते रहोगे, माहौल इतना अच्छा बन ही गया है, पता ये चलेगा फजर की अजान यहीं पर हो गई। हाँ मुझे पता, जाओगे नहीं आप लोग। हुआ ये मक्का शरीफ की जिंदगी, उसके बाद मदीना शरीफ की, अल्लाह पाक ने ताकत दी है ईमान को। तो शीमा की जिस खानदान में शादी हुई थी
कौन है शीमा? जरा आप मुझे पता भी तो रहे, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कौन है शीमा? हमारे हुजूर की रजाई बहन। रजाई मतलब दूध शरीक, सगी माँ तो नहीं है हलीमा, रजाई। तो मैं बात बताऊं, इनकी शादी जहां पे हुई थी ना, उस खानदान के कुछ लोगों से हुजूर के सहाबा का झगड़ा हो गया। मदीने का दौर था, ताकत का दौर था, सहाबा गिरफ्तार करके ले आए, कैदी बना लिया उनको। तो पहले तरीका ये होता था, कैदियों को छुटाने के लिए फिदिया देना पड़ता था, फी बंदा इतने इतने पैसे दो और अपने आदमी को छुड़ाओ। अब वो पूरे मोहल्ले का मसला था, पूरी बस्ती का, ये पूरे खानदान का कह लो। अब जैसे सब पे परेशानी हो तो लोग फिर अमाउंट जमा करते हैं, चंदा करते हैं, सबका काम हो तो, है ना। अब वो जब चंदा करने वाले घर घर जा रहे थे तो एक बंदा शीमा के घर पे पहुंच गया और शीमा से कहा कि अपने खानदान के कुछ लोगों को मोहम्मद जब हुजूर का नाम आया करे तो पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने और उनके साथियों ने हमारे कुछ लोगों को ऐसे ऐसे बात है और उन्हें रिहा करने के लिए पैसे चाहिए। शीमा तुम्हें भी चंदा देना चाहिए, चूंकि तुम्हारे घर का अगरचे कोई नहीं है लेकिन तुम्हारे खानदान के लोग तो हैं। शीमा ने कहा बात तो सही है, लेकिन तुमने नाम किसका लिया था अभी? तो सामने से आवाज आई मोहम्मद। मेरे हुजूर का नाम सुना तो शीमा की आंखें भीग गई। कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला? फरमाया हाँ। ऐ शीमा तू कैसे जानती है? कहा चंदा ना करो, बेस्ट कॉन्फिडेंस, भरोसा, एतमाद, पैसे इकट्ठे ना करो, मुझे लेके चलो वहां पे, मैं लेके आऊंगी तुम्हारे लोगों को छुड़ा के। मुझे लेके चलो वहां पे, मैं लेके आऊंगी तुम्हारे बंदों को छुड़ा के, मुझे लेके चलो। सबने कहा हलीमा तू कैसे जानती है उन्हें? कहा वो तुम्हें बाद में बताऊंगी। हुजूर के को देखने को वो भी तो मुंतजिर थी, बचपन में हुजूर को लोरियां सुनाती थी, गोदी में खिलाती थी, हुजूर से बड़ा प्यार था। आज खुदा ने ये मौका अता फरमाया। सब लोगों ने कहा शीमा देखो पैसे इकट्ठे करने दो। करना मैं कहती हूँ ना, मुझे लेके चलो, अगर तुम्हारा ये जो परेशानी है तुम पे, अगर ये दूर ना हो तो कह देना मुझे। सबने कहा पता नहीं इसका कैसा रिश्ता है। सब लोग हजरत शीमा को साथ लेकर के जहाँ पे हुजूर थे वहीं पे पहुंच गए और हुजूर कहीं पे तशरीफ फरमाते उस टाइम पे खैमा लगा हुआ था और खैमे में हुजूर थे, बाहर सहाबे किराम खड़े हुए थे। अब ये हजरत शीमा आगे बढ़ती चली, इतना जमाना हुजूर के दीदार को हो गया। दीदार के इश्तियाक में तेज कदमों के साथ सहाबा ने रोक लिया, तलवारें मियान से बाहर। क्या ए देहात के रहने वाली औरत कौन है तू इतनी तेजी के साथ, पता है तू कहाँ जा रही है? फरमाया खल्लू सबीली फइन्नी उख्तु नबीकुम। ए पैगंबर इस्लाम के सहाबा मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, तुम्हारे पैगंबर की बाजी लगती हूँ, तुम्हारे पैगंबर की बहन हूँ। इतना जब सुना सहाबे किराम ने तलवारें मियान के अंदर की और जैसे ही हजरत शीमा खैमे के अंदर गई, मेरे हुजूर वहीं पे जलवाबार थे। इतने जमाने के बाद हुजूर का दीदार किया, फिर फौरन वो अशार याद आ गए, रब्बना अब्की लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। हुजूर का दीदार किया, खुशी में आंखों से गोहर टपकने लगे। हुजूर ने अल्लाह की कसम पहली निगाह में पहचान लिया अपनी बहन को। मेरे आका खड़े हो गए इस्तकबाल को और फरमाया शीमा आओ बैठो यहाँ पे। हुजूर ने उनको बिठाया, उनसे बातें करने लगे। कहा मेरी बहन शीमा अचानक तुम्हारा आना कैसे हुआ और कैसे कैसे है, सारी बातें हुजूर उनसे पूछने लगे। सिलसिले कलाम चल रहा था। हजरत शीमा ने कहा बात यह है, मेरे खानदान के कुछ लोगों को उनकी गलती थी, आपके सहाबा ने कैदी बनाया है, मैं उनकी रिहाई के लिए आई हूँ। मेरे कबीले के लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे। आमिना के लाल ने ये बातें सुनी, चश्माने माजा आंसुओं से तर। हुजूर ने फरमाया शीमा इतने से काम के लिए तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं थी, खुदा की कसम तुम सिर्फ खबर भेज देती, मोहम्मद सबको रिहा कर देता। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने सबको रिहा किया और इसका असर यह हुआ कि उनमें से एक तादाद ने उसी वक्त हुजूर के हाथों पे पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हुजूर पाक ने फिर उनको कुछ सामान भी दिया, खाने पीने की चीजें दी, रुखसत करने कुछ दूर तक गए। जब वापस आए तो हुजूर पाक से सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये कौन कहा? मेरी बहन थी शीमा, ये मुझे लोरियां सुनाती थी, पालने में झुलाती थी, और ये मेरी बहन थी शीमा। और सहाबा आज मैंने तुम लोगों से मशवरा नहीं किया, ऐसे ही रिहा कर दिया इसके ख़ानदान के लोगों को। सहाबा ने कहा हुजूर आप तो हमारी जानों के मालिक हैं, आपने जो किया अच्छा किया। कहा सहाबा बात ये थी मेरी बहन चौखट पे आ गई थी, मैं खाली हाथ तो वापस नहीं कर सकता था ना। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो मचल के बोलो। सारे आलम में होगा न फूला अफसाना नबी अफसाना रसूल अफसाना, जिसने अपनाया उसको अमा मिल गई, कोई लाए कहाँ से उसूल अफसाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। ऐसे बेमिसाल पैगंबर हलीमा का नाम हो गया और इंशाअल्लाह नाम रहेगा। हजरत हलीमा मेरे आका को अपने उनकी माँ हजरत आमिना के हवाले करके आ गई। वक्त गुजरता रहा, अभी बहुत सारे वाकयात भी रह गए, एक तकरीर में सारी बातें बयान नहीं की जा सकती, मगर इतना समझो वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक के आका की उम्र हो गई 6 बरस। जब 6 साल मेरे आका की उम्र हो गई, एक दिन हजरत सैयदा आमिना खातून नबी की वालदा माजिदा, नाम कितना प्यारा है आमिना, अमन से है आमिना, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ऐ लोगों, ये मेरे नबी की माँ है आमिना। हजरत आमिना बेवा हो गई थी, और कब हुई थी बेवा? जब नूरे मुस्तफा आपके शिकम अथर में था। हजरत अब्दुल्ला ने 18 या 19 साल की उम्र में वफात पाई थी। अभी उनके बेटे यानी प्यारे आका हजरत आमिना के शिकम में थे कि वो फौत हो गए थे। मुल्क शाम को वो तिजारत को गए थे, पलट के आ रहे थे यसरफ के आसपास, यानी जिसको मदीना शरीफ कहा जाने लगा बाद में, उसको पहले यसरफ कहा करते थे, वहीं पे उनकी वफात हो गई थी। जरा सोचो तो सही, मेरे मुस्तफा की विलादत का जब वक्त करीब आया, कैसी बरकतें नाजिल हुई। आप लोग हम लोग सब जानते हैं, बार बार सुनते बयान करते हैं, मगर हमारा आपका किसी का दिल नहीं भरता, दिल भर भी नहीं सकता। कयामत आ जाएगी, मुस्तफा के विलादत का जिक्र होता रहेगा। दुनिया में खत्म करने वाले बहुत आए, खुद खत्म हो गए। मुस्तफा के मिलाद का चर्चा कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। मिट गए, मिट गए, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी। चर्चा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद और अजमत मेरे सरकार की। काबे से पूछिए, अबू बकर उस्मान गनी मौला अली से पूछिए, और पुश्ते नबी पर मोहरे नबूवत को चूमकर अरे क्या लुत्फ मिल रहा था, ये औकासा से पूछिए, सुराका से पूछिए। अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा पढ़ा भाई आपने। आप अगर ऐसे माहौल बनाओगे तो तकरीर दोबारा शुरू कर दूंगा मैं। आपको पता है कितनी देर तकरीर हो गई? लगभग 2.25 घंटे हो चुके हैं, और मेरी भी तबीयत नासाज थी, मगर ये जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत देख लो, लाइव बरकत देख लो कि जिक्र मुस्तफ़ा, विलादत मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकत से मैं भी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी ठीक हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। मुस्कुरा के बोलो सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अल्लाह। हजरत आमिना को उस वक्त कितना ख्याल आ रहा होगा अपने मरहूम शौहर का, नहीं आ रहा होगा? कितना ख्याल आ रहा? काश होते, काश होते। और फिर नूरे मुस्तफ़ा की जलवा गरी हुई, आमिना के लाल तशरीफ लाए 12 तारीख को। कौन सी तारीख को? और किस टाइम पे वो आ रहे हैं? सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे।
न मुकम्मल उजाला न मुकम्मल अंधेरा। मुकम्मल उजाला होता तो रात को शिकवा होता, मुकम्मल अंधेरा होता तो दिन को शिकवा होता। वो शिकवा करने नहीं, शिकवों को दूर करने आ रहे हैं। दिन कह दे कि मैं भी हूं, रात कह दे कि मैं भी हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्लिमीन नहीं है, आलमीन, आलमीन में सब आ गए। वो हर आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। और मेरे मुस्तफ़ा की जीवनी तो जो हिंदू बुद्धिजीवी होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे तालीम याफ्ता जिनकी स्टडी बहुत डीपली होती है, वो भी जब पढ़ते हैं तो खुदा की कसम मैंने उनकी कविताएं सुनी हैं, उनके भाषण भी सुने। वो भी तारीफ करते हैं हमारे हुजूर की। हाँ, जिक्र करते हैं तो सुनो कैसी कैसी पंक्तियां उन्होंने कही हैं, कैसे कैसे कलाम उन्होंने पढ़े हमारे आका के बारे में। 12 रबीउल अव्वल को आप तशरीफ लाए, बरकतें ही बरकतें। पूरा घर आमना का बन गया बुक्क़े नूर। घर ही नहीं बल्कि बन गया पूरा मक्का बुक्क़े नूर। दूर दूर तक सरदार कुरैश को जब पता चला अब्दुल मुत्तलिब को, वो भी घर पे पहुंचे। कदम रखा तो फौरन बेटे की याद आई। मेरा बेटा अब्दुल्ला होता, आप दीदा हो गए। ऐसे बच्चे यहाँ जो अब जवान हो गए हैं, लेकिन होंगे ऐसे लोग। मैं जानता हूँ कि घर में सब कुछ है मगर बाप का साया नहीं होंगे। ऐसे भी होंगे कि माँ का साया नहीं है सरों पे, होंगे ऐसे भी, मैं जानता हूँ, है ना। हुजूर को अल्लाह पाक ने कब भेजा? जब बाप का साया नहीं था, फौत हो गए थे, शिकम में थे, तभी वालिद का साया उठ गया। इसमें एक हिकमत ये भी है कि क़यामत तक जितने ऐसे लोग रहें जिनको बाप का प्यार नहीं मिला और वो दिल थोड़ा करें, दिल टूटे, उनका दिल मुज़महिल हो, तो फौरन ख्याल मुस्तफ़ा का आ जाए, सब्र की दौलत आ जाएगी। मगर बाप थे अब्दुल मुत्तलिब, सबसे ज्यादा प्यार अब्दुल्ला से करते थे। आंखें आप दीदा हो गई कि बेटा होता तो आज कितना खुश होता कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, मेरे पोते ही का जिक्र है। औरतें क्या, बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, अरे इंसान क्या, चरिंद परिंद हर जगह हुजूर का जिक्र। करीब पहुंचे तो हजरत हलीमा के चेहरे को देख के समझ गए कि हलीमा अपने खाविन की तरफ मुतवज्जे हैं और वो सोच रही हैं कि मेरे शौहर। सर पे हाथ रखा, तसल्ली दी का बेटी आमिना, बच्चे को प्यार देने के लिए दादा मौजूद है, तेरे लख्ते जिगर को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और खुदाई कसम ऐसे ही प्यार किया उन्होंने, अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे। सरदार कुरैश थे आप। कहा बेटी आमिना मैं हूं ना, मैं जानता हूं तेरे सीने पे कितना गम है, तुझे कितनी इस वक्त इस बात की याद है कि बच्चे के बाप होते, लेकिन बच्चे का दादा तो है। कहा बेटी आमिना इसका चेहरा दिखा दे, हर तरफ ना तेरे बेटे ही का चर्चा हो रहा। उन्होंने आंसुओं पे कंट्रोल करना चाहा मगर रुके नहीं आंसू, न रुके नहीं। उन्होंने फिर हुजूर को खिदमत में, हुजूर के चेहरे से चादर जब हटाई है, अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, खुदाई कसम अब्दुल मुत्तलिब खुशी में रोने लगे और चिमटा लिया। कहा बेटी इतना प्यार आ रहा है, इस बच्चे को मैं सीने से लगाना चाहता हूँ। सीने से लगाया तो ये समझ लो दुगनी ताकत हो गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इतना सुकून मिला। कहा बेटी आमिना अगर तू इजाजत दे तो मैं इस बच्चे को लेकर खाने काबा का तवाफ कर लूं। कहा ठीक है। तो खाने काबा का तवाफ करने जब गए ना, सुनो ये हिस्सा तो सुन लो मिलाद मुस्तफा का। खाने काबा का तवाफ करने गए तो कदम बढ़ रहे थे काबे की तरफ और निगाहें जमी हुई थी चेहरे मुस्तफा की तरफ, और ऐसे खो गए मुस्तफा के जलवों में, काबा का करीब आया पता नहीं चला। वो तो बिल्कुल जैसे जैसे ये दीवार है सामने मस्जिद की, ऐसी काबा रह गया करीब में ही। तो एकदम से देखा अरे काबा करीब आ गया, मगर काबे को जब देखा तो काबे के तो मुतवल्ली थे ही, रोजाना देखते थे। आज जिस ढंग में और जिस रंग में, जिस रौनक में, जिस अंदाज में काबे को देखा, जिंदगी में ऐसा रंग और ढंग काबे का देखा ही नहीं।
अमामिया जहन चकराने लगा अब्दुल मुत्तलिब का। वजह ये थी समझ में नहीं आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब के कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे आला हजरत का भी कलम देखो यार, कहते हैं जिसके सजदे को मेहराबे, हमारे साथ पढ़ो यार, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जोर से। और वो जो शेर है वो नहीं पढ़ोगे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा, काबे का काबा देखो, जोर से काबे का काबा देखो। काबा क्यों झूम रहा था? इसलिए झूम रहा था वो आ गए, जिनकी बशारत दी ईसा ने वो आ गए, जिनकी दुआ की इब्राहिम ने वो आ गए हैं? यार हुजूर का मिलाद तो नबियों ने भी मनाया है, हुजूर नहीं आए हैं अभी और हुजूर का जिक्र शुरू। रूहों की दुनिया में जिक्र हजरत मुफ्ती सदरुल वरा, मेरे उस्ताद, मेरे जैसे हजारों के उस्ताद जो अथॉरिटी है इल्म की, इल्म हदीस, जब हजरत पढ़ाते हैं ना सेंट्रल बिल्डिंग में, तो खुदाई कसम असलाफ की यादें ताज़ा। हमारा हर उस्ताद बेमिसाल है अपनी जगह, अल्लाह पाक सबके सायों को सलामत रखे, आमीन। हजरत ने बताया था ना कि नबियों से भी कहा गया था, कहा गया था नहीं कहा गया, हुजूर का जिक्र तो हो ही रहा है, होता रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नाम भी बताया, और ये कहानी शरीफ नहीं है, झूठी कहानी शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। इफ एंड बट का तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अपने हवारियों से कह रहे हैं ईसा कि मेरे बाद जो आ रहे हैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं और नाम भी बता रहा हूं, नाम होगा अहमद। आए नहीं थे तब मीलाद हो रहा था, अब तो आ गए, अब क्यों नहीं होगा? आना आने पर जब मीलाद मनाया जा सकता है तो आने के बाद क्यों नहीं मनाया जाएगा मीलाद? खुदा के बंदो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नस्ते किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं जलकर आदू, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जोर से बोल दो जरा, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, आवाज आए जिक्र उनका। सुनाते जाएंगे। बहुत लंबी तकरीर हो गई भैया, और आपने सुन भी बहुत अच्छा लिया। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी गुनाहों से बचाए, जो जिंदगी बची है नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और आप सबको भी अल्लाह मुझे भी मक्का मदीना दिखाए, आप सबको भी दिखाए, दिखा दे या इलाही वो मदीना, जोर से दिखा दे या इलाही वो मदीना, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत दयारे हाफिज मिल्लत में बैठा हूँ, यहीं से तो सीखा है सब कुछ, यहीं का नाम है, यहीं का टाइटल है, यहीं का खाया है, यहीं का गा रहे हैं और गाते रहेंगे हैं। अल्लाह सलामत रखे मुबारकपुर को, अल्लाह शादो आबाद रखे, अशरफिया से मोहब्बत करने वालों को, तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं, जामिया अमजदिया हो, जमदा शाही हो, जामियतुर रज़ा हो, मंजर इस्लाम हो, जितने भी इदारे हमारे शहर संभल के इदारे हों, अल्लाह पाक तमाम इदारे मकातिब की शक्ल में, मदारिस की शक्ल में, जामियात की शक्ल में अल्लाह सबको शरारतों से महफूज रखे, हासिदीन के हसद से बचाए, जालिमीन के जुल्म से बचाए, और तहरीक मिनहाजुस सुन्ना को दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकतें अता फरमाए। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा, सुनना सुनाना होगा, मगर मुझे फिलहाल ये तो जरूर बताना होगा कि ज़माने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा ए आने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सकता। अरे भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। और हाजी हो, नमाजी हो, कि मुल्ला हो, कि मुफ्ती हो, अरे नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। बहुत अच्छा शेर पढ़ा भाई तुमने। वो शेर याद आ गया मुझे, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। इसी पे खत्म कर दूंगा भाई। अब यार मेरा भी दिल नहीं कर रहा खत्म करने को, मगर मुझे भी ना, सुनो भाई, नहीं आप अब रहने दो। अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए। देखो ये बूढ़े हैं, बाल सफेद हो गए, मगर कह रहे हैं पीछे से कि इंजन बैठा है पीछे, आप तो बोलते ही रहो माशाल्लाह, है ना। बूढ़े हो गए मगर ईमान जवान है। वो हदीस सुनिए तुमने, मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता है। वो ऐसे ही मोमिनों के बारे में, यानी ईमान कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब ये। फिर देखो इतने बस, मुझे मालूम है कि आप अहले मोहब्बत हैं, और फिर बात यह है कि जिक्र किसका हो रहा है मदीने वाले आका का। वो जो शेर पढ़ा था तो उससे मुझे याद आया कि बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तौहीन कर रहे हैं जो प्यारे रसूल की, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। ये सुनाना चाह रहा था, आपने जो पढ़ा उसमें याद आया। खैर इंशाअल्लाह आएंगे अगली दफा। हमारे कई कमेटी के अहबाब भी बैठे हुए हैं, नाम सबके जहन में नहीं आ रहे अभी। अल्लाह पाक सबके नामों को जानता, आलिमुल गैब है। अल्लाह पाक सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आज तो मुझे मुबारकपुर आने की इतनी खुशी थी कि मैंने सोशल मीडिया पे भी बता दिया कि आज मैं मोहब्बतों के शहर, मेहमान नवाजी के शहर, इल्म के शहर, प्यार के शहर मुबारकपुर आ रहा हूँ माशाल्लाह। तो अजमतगढ़ और उधर वो सटियाओं से उस साइड में कुछ विलेजेस हैं, वहाँ से भी, फिर खुद आजमगढ़ से भी कॉल्स आई, और माशाल्लाह जितने भी लोग थे खैर वो तशरीफ लाए। आप सब लोग आए, आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह उर्से हाफिज मिल्लत में मिलेंगे इंशाअल्लाह। और अगर पहले बुलाओगे तो पहले मिलेंगे इंशाअल्लाह, जब बुलाओगे तब आएंगे, और जरूर आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे। जब भी आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। एक भाई ने कलाम की बहुत फरमाइश की है, बहरहाल मैं उनका दिल भी नहीं तोड़ सकता, उन्होंने बहुत दिल के साथ कहा है, तो उसके 3 अशार सुन लो। मगर ये मैं अशार खड़े होकर पढ़ूंगा और आप भी खड़े होकर के सुनेंगे, उसके बाद सलाम हो जाएगा ना। बयान तो नहीं होना किसी का, उसके बाद सलाम। खड़े हो जाइए आप। उनकी जाम जम्मा हैं, शीशे बदन है मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोठी में है, सारा पाकपन है मेरा। आशिक़े नबी हो मैं, वारिसे अली हो मैं, वारिसे अली हो मैं, मैला हो न पाएगा, बोलो बोलो, मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो भाई, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन है मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।